मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपका स्वागत करता हूं और इस बात की आशा करता हूं और मुझे विश्वास भी है कि आप बाइबल के उन वास्तविक सवालों के वास्तविक जवाब जो वो जान रहे होंगे कि बाइबल आखिरकार हमसे क्या कहती है। और आज का सवाल जो मैं आप तक लेकर आया हूं, वो सवाल कि क्या सीनै पर्वत पर आज्ञा 10 आज्ञाएं देने से पहले क्या व्यवस्था थी। फिर से सवाल दोहराना चाहूंगा, क्या 10 आज्ञाओं को देने से पहले जो लोग थे उनके पास क्या परमेश्वर की व्यवस्था थी। तो मैं साफ तरीके से आपसे कहना चाहूंगा, जी बिल्कुल। सीनै पर्वत पर 10 आज्ञा देने से पहले भी जो इस दुनिया में जो लोग थे उनके पास परमेश्वर की आज्ञा थी। अगर आप कहेंगे कैसे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीनै पर्वत पर जो आज्ञा परमेश्वर ने लोगों को दी वो लिखित रूप में दी। हम जब पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखा और क्या कर दिया, वो मूसा को दे दी। पर अगर उससे पहले जो आज्ञा थी वो मौखिक तौर पर थी, ओरली जो दी गई थी, यानी कि बता कर दी गई थी, मौखिक तौर से उनको वो आज्ञाएं दी गई थी। अब आप पूछेंगे कि कैसे, हम कैसे इस बात को जानेंगे, बिल्कुल जानना बहुत जरूरी है। तो मैं एक घटना की ओर आपको लेकर जाना चाहूंगा। वो घटना जो आप उत्पत्ति में पाएंगे, उत्पत्ति उसके 4 अध्याय में जब आप पाएंगे इस घटना को, और वहां पर जब आप देखेंगे कि जब कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया, उसका जब कत्ल कर दिया, तो उसके बाद जब परमेश्वर उसके पास आता है तो वो कहता है कि तेरा भाई कहाँ है। तो क्या कहता हूं कि मैं अपने भाई का रखवाला थोड़ी ना हूं, मैं नहीं जानता वो कहाँ है। उसने ऐसा क्यों कहा? इसका मतलब कैन जानता था कि उसने खून किया है। उससे पहले तो आज्ञा नहीं थी, आगे तो 10 आज्ञा में दी गई थी सीनै पर्वत पर। तो कैन को कैसे मालूम था कि उसने खून किया है? वो कैसे जानता था कि खून करना जो पाप है? इसका मतलब ये है कि जब कैन को मालूम था कि उसने खून किया है और खून करना पाप है, इसलिए वो इस बात को छुपा रहा था। हम गलतियों को छुपाते हैं अक्सर, हाँ? तो ये बात वो छुपा रहा था और इस बात से हम जाहिर इस पता लगा सकते हैं कि मौखिक तौर से परमेश्वर ने ये 10 आज्ञाएं सीनै पर्वत पर लिखित रूप से देने से पहले वो उनको दे चुका था और वो अच्छी तरह से जानते थे कि 10 आज्ञाएं क्या है। और इससे बढ़कर 10 आज्ञाएं परमेश्वर का चरित्र है, और वो जब से परमेश्वर है तब से है और तब तक रहेगी जब तक परमेश्वर स्वयं है। तो चरित्र जो है एक पर्सन से, एक व्यक्ति से कभी अलग नहीं होता उसका चरित्र। तो वैसे ही 10 आज्ञाएं परमेश्वर का चरित्र है। इस बात को हम ध्यान में रखें मेरे प्यारों, बहुत ही सोचने वाली बात है। इसको हम ध्यान में रखें, अपने जहन में रखें कि 10 आज्ञाएं जो वो परमेश्वर का चरित्र है। और ऐसे और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें, अगर आप उन सीनै पर्वत के जो वर्णन है अगर उससे पहले आप पढ़ेंगे तो आप बहुत बार पाएंगे कि जो 10 आज्ञा हैं परमेश्वर के लोग जो उससे रूबरू हुए, वो जानते थे कि ये परमेश्वर के खिलाफ है। और फिर से मैं लेके जाना चाहूंगा आपको पहला यूहन्ना उसका 3:4 में कि व्यवस्था का विरोध करना पाप है। जो पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है। तो हम इस बात को जहन में रखें। और जब आप पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में इब्रानियों उसका 13-8 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर खास लिखा हुआ है कि परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा है। उसका ना तो चरित्र बदलता है, ना उसकी आज्ञा कभी टलने वाली है। जब आप 118 की आज जब आप पढ़ेंगे वे अटल हैं, हमेशा हमेशा के लिए है वो। तो मेरे प्यारों, हम इस बात को अपने जहन में रखें। ये ना सोचें कि आज्ञाएं जो वो सीनै पर्वत पर दी गई थी, पर आज्ञा जो है वो सीनै पर्वत से पहले मौखिक तौर पर अपने लोगों को परमेश्वर ने दी थी ताकि वो समझ सके कि आज्ञा कितनी जरूरी है। और इससे बढ़कर मत्ती उसका 5:17 और 18 में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ है। और साथ में जब आप जो है मत्ती उसका जो है 22 उसकी 37 से लेकर 40 तक आप पढ़ेंगे, खास करके 40 आयत में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो भविष्यद्वक्ता थे, जो नबी लोग थे, और जो है उन सब का आधार किस बातों पर था? इन्हीं आज्ञाओं पर उनका आधार था। इन्हीं बातों पर जो उनके जो संदेश थे वो सब बेस्ड थे। तो इसका मतलब ये है कि क्या
उससे पहले, मूसा से पहले या मूसा को जब आज्ञा दी उससे पहले कोई लोग नहीं थे जिन्होंने परमेश्वर का काम किया, जो परमेश्वर के नबी लोग थे नहीं थे। नूह था जिसे 120 साल तक जो प्रचार करता गया, है ना। और ऐसे बहुत सारे लोग थे, अब्राहम था, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये दिखाया कि परमेश्वर की जो आज्ञा है वो सदा काल से हैं और हमेशा तक रहेगी। तो हम ये ना सोचे कि उससे पहले लोगों के पास आज्ञा या परमेश्वर की व्यवस्था नहीं थी। बिल्कुल नहीं मेरे प्यारों, उनके पास व्यवस्था थी, मौखिक तौर से परमेश्वर ने उन्हें दी हुई थी। जैसे हम एक और बात ही पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहते हैं इब्रानियों की किताब में उसके 4 अध्याय में कि मैं आखिर समय में क्या करूंगा, अपनी जो वाचाएं हैं उनको जो अपने लोगों के हृदय पर लिखूंगा। उसी तरह से आज्ञाएं भी मूसा से पहले हमारे दिलों पर लिखी गई थी, हमारे मनों में लिखी गई थी वो 10 आज्ञाएं, यानी कि उन लोगों के मनों पर जो समय में थे। और लेकिन लोग क्या करने लगे, वो उनको भूलने लगे, वो उनसे दूर होने लगे। इसीलिए परमेश्वर ने वो 10 आज्ञाएं लिखित रूप में मूसा के पास दी ताकि वो उन्हें कभी ना भूल सके। तो मेरे प्यारों, हम इस बात को ध्यान में रखें कि मूसा को आज्ञा देने से पहले भी 10 आज्ञाएं मौजूद थी। आप अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पर लिंक दिया है, आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सच्चाई के वचन हर एक लोगों तक पहुंच सके। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वीडियो को और भी बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रदर्शित किया जा सके। परमेश्वर की शांति आप सबके साथ बनी रहे। आमीन।